हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एनटीपीसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए ये यही बुक चल रहा है हम लोग का सीरीज में सामान्य अध्ययन का, जो एनटीपीसी 2021 में जितने भी क्वेश्चन जीएस का पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम करा रहे हैं। प्रत्येक सेट का इसमें क्वेश्चन सीक्वेंस से हो रहा है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस से। आज हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 94 इस बुक का। ठीक है, देखिए रेलवे जनरल स्टडीज रेलवे एनटीपीसी 8 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ जीएस का क्वेश्चन है। इसमें जीएस में टोटल क्वेश्चन एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन मैथ का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हमारा जीएस का, इसलिए हम जीएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2021 में एनटीपीसी का ऑनलाइन, उसके सारे क्वेश्चन हम सीक्वेंस से देखेंगे। ठीक है, हर सेट को। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसके आर पार वस्तुओं को देखा तो जाता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी के माध्यम से क्या होता है कि वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से किस इसमें देखा जाता है तो पारदर्शी में, जिससे वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो सब पारदर्शी कहते हैं। और जिसे थोड़ा सा भी नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे कि पत्थर और लकड़ी की क्या होता है, उस माध्यम से देखिएगा तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन पारदर्शी में दिखाई दे देता है, और पारदर्शी में थोड़ा सा दिखाई देता है। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज में होता है कि अपारदर्शी रहता है, इसी के कारण वो थोड़ा सा घिसा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत संश्लेषित फाइबर कहा जाता है इसे। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को डैश डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संश्लेषित फाइबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संश्लेषित फाइबर। एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि वैसे ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम होकर क्या होते हैं कि पिघल जाते हैं, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पीवीसी, पीवीसी हो गया, और क्या होता है टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब क्या होते हैं कि थर्मोप्लास्टिक आते हैं के अंतर्गत आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जी हमारे रकाब, जिसे हिंदी में रकाब और इंग्लिश में स्टेपिज कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। यही होती है कान में, स्टेपिज कहाँ होती है? कान में होती है। कान में हमारे 3 तरह की हड्डियाँ पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, एक होता है, एक उसका नाम है इनकस, मैलियस और स्टेपिज, ये 3 होती है कान में हड्डियाँ। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए परासौर्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी हो जाए, पानी के अंदर सोनार का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु को परासौर्य तरंगों को मापने के लिए। कैक्टस मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो कैक्टस पौधे होता है जो मरुस्थलीय पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तना का प्रयोग साधारणतः प्रयोग किया जाता है पत्तियों का। ये क्या होता है कि मरुस्थलीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं ना, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए तना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? पादप जगत के उभयचर जाना जाता है हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। इसे में क्या होता है कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है ब्रायोफाइटा में। और टेरिडोफाइटा, इसमें क्या और होता है कि ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है। टेरिडोफाइटा पृथ्वी पर पाए जाने वाला ये प्रथम समूह है जिसमें क्या होता है कि इसमें इस समूह के पौधों में जड़ भी होते हैं और पत्तियाँ, जड़ भी होती है, तना भी होती है, पत्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, और इस सब में ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, इसमें इस सब में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ जलीय होते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः क्विटी कीबोर्ड में 10 कुंजियाँ होती है, तो इसमें 104 कुंजियाँ होती हैं। 2007 करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, 2021 का। 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम कितना? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय
समस्थानिकों में, और प्लूटोनियम किसका 238 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्तचाप वह बल है डैश डैश। रक्तचाप वह बल है जो क्या होता है कि रक्तवाहिका की भित्ति पर लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। परासौर्य तरंगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या है कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। परासौर्य ध्वनि तरंगें दोषपूर्ण स्थानों को वापस परावर्तित नहीं करती है। ये कथन क्या है गलत है। ये क्या करते हैं कि दोषपूर्ण स्थानों से क्या करती है परावर्तित करती है, तभी हमें मालूम चलता है कि आगे कुछ है। नेक्स्ट, फोर्ट्रैन प्लस में को भाषाओं द्वारा सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी के। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। डेनमार्क से कोई भी भारतीय संविधान का स्रोत नहीं लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से स्रोत लिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन डेनमार्क के संविधान से हमारा कोई स्रोत नहीं लिया गया है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का संविधान। निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1857 की क्रांति हुआ था, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही जो मेरठ से शुरू हुआ था और ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया था। नेक्स्ट, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा महात्मा गांधी। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर हमारा हो जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है स्थित है। ये देखिए इस मंदिर का निर्माण चोल शासक थे राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था जो चोल वंश के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। कौन सा रेल नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो इसमें हमारा हो जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा चौथा रेल नेटवर्क है। एक नंबर हो गया यूएसए हो गया, सेकंड नंबर में चीन और थर्ड नंबर में रूस और 4 नंबर में भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुवत को सर्वोच्च ढंग से परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, यही हमारा सही परिभाषित करता है। इनमें से कौन सा एक पीएसयू महारत्न नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बीएसएनएल जो महारत्न कंपनी नहीं है। बाद में और ये गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ये बाकी तीनों क्या है कि महारत्न कंपनी है। अरबों तारों धूल और गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गैलेक्सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पोटास चूना जैसे मृदा पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है कि इस सब में कैल्शियम कार्बोनेट पोटास चूना और मैग्नीशियम क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वह विकास अभिगमित दृष्टिकोण जो आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी जिम्मेवारी के साथ संयोजित करता है क्या कहलाता है। तो उसे कहलाता है सतत विकास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतत विकास। किसी राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों की प्रशस्ति के रूप में लिखा। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति के रूप में किसके लिखा गया है। तो गुप्त वंशों के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत डैश देते थे तथा पाणिनि थे विश्वविख्यात थे व्याकरणविद थे, जिसका व्यक्ति का नाम था अष्टाध्यायी, जिसके बुक का नाम था अष्टाध्यायी लिखे थे। ठीक है, ये बहुत ही बड़े विद्वान थे पाणिनि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस बैंक की स्थापना ग्रामीण वित्त पोषण के संलग्न सभी स्थानों की गतिविधियों के समन्वय हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ये क्या बोलते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड जो होता है ना, क्या है कि एक कृषि विकास बैंक, एक कैसा बैंक है, नाबार्ड एक कृषि विकास बैंक है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हमारा हो जाएगा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीन, भवन आदि क्या कहलाते हैं? औजार, मशीन, भवन कहलाते हैं अस्थायी पूंजी। इसलिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी पूंजी कहलाते हैं। 1968 में 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा विश्व के शेष हिस्सों पर कौन सी संधि थोपी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अप्रसार संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रसार संधि थोपी गई बाकी देशों पे। सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों की इक्विटी के अंश को आम जनता को विक्रय करके उसका निजीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग कितने वर्षों के वाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। 3 वर्षों के बाद विवाद पर क्या हुआ था कि भारत के संविधान को पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, जब भारतीय संविधान में कितने समायित थे? 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जिसमें से 292 को क्या किए थे? ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 वो थे देसी रियासत के, और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अंतिम रूप से कब बैठक हुआ था? तो संविधान सभा की अंतिम रूप से बैठक संविधान लागू होने के 2 दिन पहले हुआ था, यानी हमारा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक हुई थी उस पर चर्चा करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। जनसंख्या वाला शहर पूछ रहा है। देखिए, 1 नंबर हो जाएगा मुंबई। अब वही पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य में हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम हो जाएगा कौन? सिक्किम। लेकिन इसमें पूछा है कि जनसंख्या का वाला शहर, तो शहर में हो जाएगा हमारा 1 नंबर में मुंबई और 2 नंबर में हमारा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, छलिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित? तो छलिया नृत्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रविष्ट किए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में की चर्चा की गई है हमारे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण किया गया है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन हो? तो एंडीज जो पर्वत श्रेणी होती है, जो अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की क्या होता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, वही हो गया हमारा हिमालय हो जाएगा, और यूराल, रॉकीज, एंडीज जो क्या होते हैं, ये सब वलित पर्वत के भी उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संपत्ति को क्या कहा जाता है जो श्रेणी के स्वामित्व में होती है और इसका उपयोग ऋण के पूर्व पुनर्भुगतान तक ऋणदाता के लिए गारंटी के रूप में करता है? तो उस संपत्ति को कहा जाता है हमारा क्या? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, समपार्श्विक कहा जाता है। संविधान में दिया गया परिचित कथन जो संविधान निर्माण के कारकों एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है, उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, प्रस्तावना। देखिए संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है इसे कहा जाता है संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था कि संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा आज का ये सेट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।